है एवरीवन, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। दोस्तों, हमने पिछली जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि रिस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, इसके सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यानी कि रक्त परिवहन तंत्र। तो पहले रक्त परिवहन तंत्र जानने से पहले हम कुछ इसके फैक्ट्स के बारे में बात कर लेंगे कि किसे कहते हैं, कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड का जो हमारी बॉडी में फ्लोइंग होती है वो किस टाइप से होती है, इसके बारे में जानेंगे। और चीज़ें यदि हम ये भी देखें कि जब हमने आपको रिस्पिरेशन पढ़ाया था तो उसमें भी हमने कहीं ना कहीं पे ब्लड को इंक्लूड किया था, यदि आपको याद हो, यदि आपने वीडियो देखा हुआ है तो। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रक्त परिसंचरण तंत्र। आज हम इसी की बात करेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो पहले हम ऐसे ही जान लेते हैं कि हम किसे कहेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा तंत्र जिसमें क्या हो रहा है, ब्लड का प्रवाह हो रहा है। एक ऐसा तंत्र जिसमें रक्त का प्रवाह होता है एवं शरीर के सभी कोशिकाओं तक शुद्ध रक्त को पहुंचाया जाता है। ये जो कार्य करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, चीज़ें हमने क्या बताई कि एक ऐसा तंत्र जिसमें रक्त का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। हम मान ले क्या यहाँ पे ये कोई ऐसे हमने सिस्टम बना दिया, कोई तंत्र बना दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लड की फ्लोइंग स्टार्ट हो गई। तो एक ऐसा तंत्र जिसमें क्या हो रहा है, रक्त का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, किसका प्रवाह हो रहा है? ये रक्त का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, रक्त का जब प्रवाह होता है तो क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स में क्या होता है, वहाँ पे शुद्ध रक्त को पहुँचाया जाता है। तो जो शुद्ध रक्त पहुँच रही है उस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, तो चीज़ें ये हो गई कि हम यदि बात कर रहे हैं ब्लड की कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है, इनका परिसंचरण कैसे होता है, एक जगह से ये दूसरे जैसे कैसे मूवमेंट करके जाते हैं ना, तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, इनका परिसंचरण कुछ इस टाइप से होते हैं कि इनके कुछ अवयव हैं। डायरेक्ट तो ब्लड हमारे बॉडी में जो होता है वो डायरेक्ट तो है नहीं कि बस हमारे बॉडी में आरबीसी या ब्लड ही होता होगा। ब्लड में तो सारी चीज़ें सम्मिलित है ना। तो इनके अवयव कौन कौन से, इनके कंपोनेंट कौन कौन से, इनके घटक कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या बता दिया था कि ये जो ब्लड है, ठीक है, यानी हमने अभी बताया जस्ट कि एक ऐसा तंत्र जिसमें क्या हो रहा है कि ब्लड का सर्कुलेशन एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, वो सभी कोशिकाओं तक शुद्ध ब्लड पहुंच रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, शुद्ध ब्लड पहुंचता है हमारी बॉडी में, क्या है, सभी कोशिकाओं तक ब्लड का ये जो प्योर ब्लड है वो पहुंचता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। इस प्रक्रिया को हमने बोल दिया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनके जो कंपोनेंट हैं, इनके अवयव कौन कौन से हैं, तो देखिए यदि हम बात ही कर रहे हैं तो कौन से हो जाएगा, एक तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लड, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, रुधिर बोलते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है वो भी देख लेते हैं, हार्ट। ठीक, हार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हृदय। अब देखिए हमने क्या किया कि इसके जो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, एक तो हमने ब्लड बोला, दूसरा हमने बोला कि जहाँ से रुधिर का शुद्धिकरण हो रहा है। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि हार्ट में किस टाइप से हो रहा है। तो क्या हुआ कि दूसरा हमने बोल दिया हार्ट है। तीसरे की यदि हम बात करें तो ब्लड वेसल्स। अभी हम बात करेंगे कि ब्लड वेसल्स होता क्या है ना, ब्लड वेसल्स। ठीक, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, रुधिर वाहिकाएं।
अब हम यदि अगला बात करते हैं तो एक होते हैं लिम्फ, ठीक है, लिम्फ। इतने सारे कंपोनेंट्स हमारे रुधिर के। हम क्या कर रहे हैं कि जो हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इतने सारे कंपोनेंट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जो कि ब्लड को सर्कुलेशन करने में, परिसंचरण करने में हेल्प करता है। और दूसरी चीज़ ये भी जानेंगे कि जब इनका फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, यानी शुद्ध रक्त को सभी कोशिकाओं तक किसके जरिए पहुंचाया जाता है, तो ये यही सारे कंपोनेंट्स हैं, यही कंपोनेंट्स है जिसे वेसल्स, वेन जिसे हम बोलते हैं, उसी से क्या आते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ये फ्लो करता है, ठीक है, पहुंचाने का कार्य करता है। जिससे एक जगह से दूसरे जगह, जब आप ऐसे ही समझ लो कि जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो रही है, सपोज यहाँ पे हम कुछ बना लेते हैं, ठीक है, क्या बना लेते हैं, मान लो कोई गाड़ी है, यहाँ पे हम ऐसे ही लिख लें, ठीक है, ये कोई गाड़ी है, ये एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही है, मूव कर रही है, जा रही है, ठीक है। तो यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब मूवमेंट कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का कार्य किया, तो ट्रांसपोर्ट का कार्य कर रहा है ना। ये कोई गाड़ी है, जैसे ये कोई ट्रक हो गया, ठीक है, चलो देखो बहुत अच्छा बनाने नहीं आया है, इस तरह से हम मान ले क्या कोई ट्रक है, इस पे क्या हुआ, बहुत सारे सामान हैं, ये जो ट्रक है, देखिए ये ट्रक है, ये बहुत सारे सामान को कहाँ लेके जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही है, ट्रांसफ़र कर रही है ना। यदि हम इस साइड बना है तो इसको इसी साइड देख लेते हैं, ठीक है, उल्टा हम नहीं करेंगे। चलो ये कोई गाड़ी है जिसमें बहुत सारे सामान भरे हुए हैं, क्या कर रही है, ये ट्रांसपोर्ट कर रही है। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रही है भाई, ये यहाँ पे एक मकान हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक मकान हो गया ना। तो ये ट्रांसपोर्ट करने का कार्य कहाँ पे कर रही है, एक मकान पे कर रही है, ठीक है। जो भी इसमें सामान हो वो क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है ना, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जा रही है। परिसंचरण का मतलब ही यही होता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। ये कोई गाड़ी है, जब एक जगह से दूसरे जगह मूव करके जा रही है, ट्रांसपोर्ट का कार्य कर रही है, तो ट्रांसपोर्ट का मतलब ही यहाँ पे हो गया ट्रांसफ़र करना, ठीक है, यानी परिसंचरण करना। ये क्या करी, एक जगह से दूसरे जगह गई। तो ये चीज़ें आपके समझने के लिए था केवल, आप इसको बहुत ही ज़्यादा डीपली नहीं लीजिएगा कि गाड़ी और ब्लड से क्या रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो हमने ये बताया कि ये कोई गाड़ी है जो ट्रांसपोर्ट का कार्य कर रही है, और ये कहाँ पे पहुँचा रही है भाई, यहाँ पे एक मकान दिख रहा है आपको, बहुत ही अच्छा खासा मकान होगा, ठीक है, यानी इसमें बहुत सारे सामान होंगे। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको ले जाने का कार्य कर रहा है। अब ब्लड की जब हम बात करें कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या हो रहा है, तो ब्लड क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जब इसकी फ्लोविंग होती है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है, परिसंचरण करके, ठीक है, संचरण करके, ट्रांसपोर्ट करके जब जाता है, ठीक, तो क्या करता है, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। सपोज हम मान ले कि ये कोई शॉप है, ये जो मकान दिखाई दे रही है आपको, ये हम बोल दे कि एक शॉप है, जिसे हम दुकान बोलते हैं ना, शॉप है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे शॉप होंगे, मे बी बहुत सारे शॉप होंगे, बहुत सारे शॉप हमने बना दिया। तो ये जो गाड़ी है एक जगह से सामान यहाँ पे ट्रांसफ़र करती है, फिर यहाँ से इसके पास जाती है, फिर यहाँ पे इसके, यानी कि ये एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट का कार्य कर रही है, ठीक है, सामान ले जाने और ले आने का कार्य कर रही है ये जो गाड़ी दिखाई दे रही है। तो एक जगह से बहुत सारे जगहों पे गई, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे पहुंचाई। यहाँ पे एक मकान दिख रहा है आपको, एक यहाँ पे मकान दिख रहा है, एक मकान यहाँ पे हो गया। तो बहुत सारी जगहों पे जब ये पहुँचाने का कार्य कर रही है, उसी प्रकार हम ये देख रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं ब्लड की सर्कुलेशन सिस्टम की, तो क्या हो रहा है, जब हमारी ब्लड यहाँ से एक जगह से फ्लो करके दूसरे जगह जाता है, ठीक है, दूसरे जगह जाता है, तो यानी कि यह एक ऐसा तंत्र है क्या, जिसमें रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है, जिसमें क्या हो रही है, रक्त का प्रवाह होता है। तो बहुत सारे जितने सारी कोशिकाएं हैं, जितने सारी कोशिकाएं हैं, ये सभी कोशिकाओं तक शुद्ध रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। जब क्या होता है कि सभी कोशिकाओं तक शुद्ध रक्त पहुंचता है, तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स थे
कंपोनेंट्स, ठीक है, अवयव एक इस टाइप से हैं। तो हमने देखा कि एक तो ब्लड है, दूसरा क्या है, हार्ट है, तीसरा क्या है, ब्लड वेसल्स है एंड लिम्फ है ना। तो जब हम ब्लड की बात करते हैं, ठीक है, तो ब्लड क्या है, एक संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक, ठीक, कनेक्टिव टिश्यू। अब समझिए, देखिए हमने क्या बताया कि ये जो ब्लड है, ब्लड क्या है, ठीक है, ब्लड को क्या बोलते हैं, रुधिर। रुधिर क्या है भाई, यह एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक नाम से आपको पता चल रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू, इट मीन्स क्या, इनका वर्क क्या हो रहा होगा, हम ये कह सकते हैं कि ये क्या एक दूसरे को कनेक्ट करने का कार्य कर रहे होंगे, ठीक है। जितने सारे वेसल्स वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ब्लड के वेसल्स हैं, ठीक है, नहीं बहुत सारी कोशिकाएं दिखाई दे रही है, ये उससे कनेक्ट करने का कार्य करता है। क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। सपोज यदि हम ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, बहुत सारे सेल्स हो गए, या हम टिश्यू कह सकते हैं, ठीक है, संयोजी ऊतक। तो क्या हुआ कि ये सबको कनेक्ट करने का कार्य करता है। कैसे कनेक्ट करेगा भाई, देख लो, सबको कनेक्ट कर रहा है ना, एक दूसरे से कनेक्ट करने का कार्य कर रहा है, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, यानी एक दूसरे से क्या कर रहा है, ये कनेक्ट करने का कार्य करता है। ये जो हमारी ब्लड है, ठीक है, ब्लड क्या करता है, अभी हमने जस्ट बताया कि एक ऐसा तंत्र, ठीक है, जिसमें रक्त का प्रवाह होता है, तो उसको हमने सर्कुलेटरी सिस्टम बोल दिया। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोला तो ब्लड का ही तो सर्कुलेशन हो रहा है। तो ब्लड क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पहले तो फ्लो हो रहा था, जिसे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम कहा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ब्लड है क्या, किस टाइप से है, तो ये क्या है, एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है। एक जगह से फ्लो होकर के दूसरे जगह जाता है और दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करता है, इंटरैक्ट करता है, एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। दैट्स क्लियर। अब देखिए, हमने बता ही दिया, इतना तो हो ही गया। अब हम ये देखेंगे कि इनकी जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक। देखिए हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। आपके जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वहीं से हम वही सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा कहीं से आ ही नहीं सकते। यदि बायोलॉजी की हम बात करें तो जितने अभी आज तक के मेरे वीडियो बने हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने देखा हुआ है, उससे ज़्यादा मैं गारंटी के साथ आपको बता दूं कि यूपीपी में उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम, ठीक है, कम तो हो सकता है कह सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा कहीं से आ ही नहीं सकता, ये पूरी गारंटी है मेरी। लेकिन उससे कम हो सकता है। तो इतने सारे जो हमारे वीडियो लेक्चर पहले की पड़े हुए हैं, ठीक है, वो जो बच्चे नहीं देख सके हैं वो अब जा कर के देख लें, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके यूपीपी में क्वेश्चन कहीं से आएगा ही नहीं, बायोलॉजी की यदि हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो हम वही चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसी को आप समझिए, ठीक है। तो देखिए हम बात कर रहे थे क्या कि एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं। अब इनकी एसटीडी को क्या कहते हैं, ये भी देख लेते हैं। चलिए, जो हमारा ब्लड है, ठीक है, तो इनकी एसटीडी को क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी, ठीक है। किसको बोल रहे हैं भाई, हेमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रुधिर का अध्ययन, रुधिर का अध्ययन। अब बताइए, क्वेश्चन ये पूछा कि ब्लड किस टाइप का टिश्यू है। तो ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, आपके पास ऑप्शंस है। किस टाइप का टिश्यू है,
कनेक्टिव है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, संयोजी ऊतक है। दूसरी चीज ये कि ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी, ठीक है, यानी रुधिर विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं, रुधिर विज्ञान। ठीक, ये चीजें देख लीजिए पहले। ठीक है, हमने क्या बताया कि हम जिस विज्ञान के अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुधिर का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हेमाटोलॉजी, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, रुधिर विज्ञान। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर। अब हम ये जानेंगे, आपके दिमाग में तो ये चल ही रहा होगा सवाल कि ये जो ब्लड बन रहा है, ठीक है, हमारे शरीर में जो क्या है, हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है, तो ये बनता कहाँ पे है, कभी सोचा है कि यह कहाँ पे बन रहा होगा। ठीक है, तो ये भी जान लीजिए कि जो हमारे ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं रुधिर की, तो रुधिर कहाँ पे बनता है भाई, इसको देख लो। ठीक है, तो ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो ये होता है रेड बोन मैरो। ठीक है, कहाँ पे होता है ये, रेड बोन मैरो। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई इसे, लाल अस्थि मज्जा। देखिए, हमने कहाँ बताया, ठीक है, हमने ये बताया आपसे कि जो हमारे रुधिर बॉडी में बन रहे होते हैं, तो वो कहाँ पे बनते हैं, तो वो बनते हैं अस्थि मज्जा में। ठीक है, कहाँ पे बनते हैं, अस्थि मज्जा में। किस अस्थि मज्जा में, तो लाल अस्थि मज्जा में बनते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रेड बोन मैरो। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, रेड बोन मैरो। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो ब्लड का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, रेड बोन मैरो में। हिंदी में यदि पूछ लिया जाए तो क्या होता है, यह लाल अस्थि मज्जा। यहाँ तक की चीज़ें आ रही समझ में। ठीक है, अब हमें देखते हैं कि ये जो ब्लड है हमारा, वो किस टाइप का सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। क्या है भाई ये ब्लड क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। ठीक है, ये किस टाइप का सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन है। ठीक है, यानी कि जैसे यदि हम पहले बात करते हैं रेड बोन मैरो की, तो आपके हड्डियों के बीच में, ठीक है, आपके हड्डियों के बीच में जब आप किसी भी, ठीक है, आप यदि एक हड्डी का एग्जांपल ले, बोन्स का एग्जांपल हम ले लें कि ये रेड बोन मैरो होता कहाँ पे है, हम कैसे जानेंगे कि इसका फॉर्मेशन होता है, तो हमारे बॉडी में हो रहा है, रेड बोन मैरो मैंने बता दिया, लेकिन ये कहाँ पे होता है मुझे तो पता ही नहीं है। तो चीज़ें आप जान लो, जब आप किसी हड्डी का स्ट्रक्चर ले लेते हैं ना, सपोज, ठीक है, एक प्रकार से हम बोल दें कि एक आपको बोन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो देखिए इसे काटने पे ये बीच में क्या होती हैं, कुछ जालीनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। ठीक है, कुछ जालीनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, कुछ ऐसे करके। जो लोग चिकन खाते हैं उन्हें तो बहुत अच्छी तरह पता होगा। ठीक है, आपको तो अच्छी तरह से पता होगा, चिकन खाएंगे, ठीक है, तो उसमें उनकी जो बोन्स होती हैं, ठीक है, बहुत चाव से खाते हैं आप लोग, जो उनकी बोन्स होती हैं, बोन के बीच में क्या होता है, रेड बोन मैरो होता है। ठीक है, रेड बोन मैरो, जहाँ से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये हड्डियों के बीच में क्या है, हड्डियों को काटने पे हड्डियों के बीच में जालनुमा, एकदम पतली महीन से जालनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वहीं पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वहीं पे क्या होता है, रुधिर बनता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लाल अस्थि मज्जा। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर। ठीक, अब हमने क्या बता दिया कि ये किस टाइप का सोल्यूशन है भाई, तो ये क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। ठीक, क्या है ये, कोलाइडल सोल्यूशन है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर। अब देखते हैं आगे। देखिए ये जो ब्लड है ना, ठीक है, तो ब्लड हमारी रेड कलर की क्यों दिखाई देती है, ब्लड लाल कलर की क्यों दिखाई देती है, सोचा है। ठीक है, अभी हम बताते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो हमारी ब्लड है, ठीक है, वो रेड कलर की क्यों दिखाई देती है ना, तो इनमें क्या होता है, जो ब्लड हमारी है, इनमें लवण युक्त पदार्थ पाया जाता है। ठीक है,
आयरन पाया जाता है, लौह युक्त पदार्थ कौन सा होता है वो? ठीक है, कौन सा होता है भाई? तो इनमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, कौन सा भाई लौह युक्त पदार्थ है? अब हम इसको बात करेंगे, क्या ये हीमोग्लोबिन को पूरा हम बोल देंगे कि ये आयरन है? ठीक, तो पहले हम जान लेते हैं ये जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है? दो शब्दों से मिलके बना है। ग्रीक वर्ड की यदि हम बात करें तो ये जो हीम है, ठीक है, हीम क्या है? एक पिगमेंट है। ठीक है, क्या है भाई? यह एक पिगमेंट है। पिगमेंट मीन्स क्या होता है? रंग का। ठीक है, यानी कलर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो रही है? कलर की बात हो रही है। तो ये क्या है? एक पिगमेंट है। जो हीम है वो क्या है? पिगमेंट है। किस कलर का होता है भाई? रेड कलर का होता है। क्या होता है? लाल कलर का होता है। और देखो हमने क्या बताया कि जो हीम है, हीम, ठीक, हीम क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, आप जान लीजिए क्या है हीम? एक ग्रीक वर्ड है। तो यदि हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये क्या है? दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। तो हीम का मतलब क्या है भाई? हीम का मतलब होता है आयरन। ठीक है, यही क्या है? ये जो हीम है यही क्या है? ये एक लौह युक्त पदार्थ है। ठीक है, आयरन। ठीक है, क्या है? ये लौह युक्त पदार्थ है। ठीक है, यही क्या है? एक लौह युक्त पदार्थ है। लेकिन जब हम ग्लोबिन की बात कर रहे हैं, ग्लोबिन, तो ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, यानी इसकी संरचना क्या है? गोल गोल टाइप की है। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या हुआ? दो शब्दों से मिलके बनी हुई है। हीम प्लस क्या है? ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या है? यह क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है ये? एक प्रोटीन है। ठीक, यानी कि हम ये कह सकते हैं ग्रीक वर्ड, ठीक, ग्रीक वर्ड हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन। ठीक, यानी यह दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, हीम प्लस ग्लोबिन, जिसका अर्थ क्या है भाई? पिगमेंट है। ये जो लाल कलर की हमें दिखाई देती है हीम, ठीक है, वो क्या है? पिगमेंट है। लेकिन है क्या? तो वो आयरन है, लौह युक्त पदार्थ जिसे हम बोलते हैं। क्या है? एक आयरन है। और ये जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन क्या है? तो ग्लोबिन एक प्रोटीन है। यानी कि इसमें क्या है? एक तो कलर भी पाया गया, ठीक है, यानी कि ब्लड को कलर करने के लिए क्या गया? एक कलर भी पाया गया, और ऊपर से इनमें प्रोटीन भी पाया गया। ठीक, तो ये क्या है? हीमोग्लोबिन, यानी कि आयरन और प्रोटीन दोनों से मिलके बना हुआ है क्या? हीमोग्लोबिन। और इसी के वजह से, हीमोग्लोबिन के कारण, हीम के वजह से ही ब्लड का कलर क्या होता है? लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, ये चीज़ें आई समझ में कि हमारा जो खून है, हमारी जो रक्त है, वो लाल कलर की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो हीम क्या है? रंग देने का कार्य करता है। हीम क्या करता है? इसे कलर प्रदान करता है। और ये जो ग्लोबिन है वो क्या करता है? प्रोटीन प्रदान करता है। ठीक है, यानी दृढ़ता प्रदान करता है। प्रोटीन का तो मेन वर्क यही होता है। ठीक है, ये चीज़ें इतना आगे समझ में। ठीक, अब देखिए, यदि हम एक पुरुष और महिला की कंपैरिजन करें, ठीक है, कि ब्लड पुरुषों में कितनी पाई जाती है और महिला में कितनी पाई जाती है, तो यदि पुरुषों की बात कर रहे हैं तो उनमें एक यदि रेंज देखा जाए तो 12 से 14 ग्राम पाया जाता है पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, पुरुष में कितना होता है भाई? पुरुष की बात करें ना, इन मेल कितना पाया गया है? तो 12 से 14 ग्राम प्रति क्या है? लीटर। ठीक है, प्रति क्या है? लीटर। ये जो ब्लड है, ठीक है,
ब्लड की बात कर रहा है रुधिर। यदि एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो उनमें क्या पाया जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की बात कर रही है ना, ब्लड नहीं भाई, देख लो थोड़ा सा ध्यान दो। यदि रुधिर की बात करता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर कितना होगा, तो वो होगा रुधिर, यदि हम बात करें रुधिर की, ठीक है, ब्लड की बात कर रहा है तो ब्लड कितना होगा, तो ब्लड होगा 5 से 6 लीटर, ठीक है, 5 से 6 लीटर। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसकी, बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की, ठीक है, रुधिर की पूरी बात नहीं की है। रुधिर क्या होती है, आपके बॉडी में एक स्वस्थ मनुष्य की बॉडी की बात करें तो एक स्वस्थ मनुष्य की बॉडी में 5 से 6 लीटर इतनी ब्लड पाया जाता है, इतनी रक्त पाई जाती है, इतनी रुधिर पाई जाती है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है लवयुक्त पदार्थ, उसकी बात कर रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य में देखिए, पुरुष में, ठीक है, तो कितना पाया गया है, 12 से 14 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में क्या होगा कि लगभग 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर। लेकिन जब हम महिला की बात करें, ठीक है, तो महिला तो हर मामले में ही कुछ ना कुछ कमी होती है कि नहीं। जैसे क्या, यदि हम महिला की बात करें, इन फीमेल, चलो भाई महिला के भी देख लें, तो इनकी रेंज कितनी होती है, 10 से 12 ग्राम पर लीटर, ठीक, पर लीटर। यानी कि क्या हुई, हीमोग्लोबिन की मात्रा डिक्रीज हो गई, घट गई महिलाओं में, ठीक है। तो यदि जब कोई डिजीज़ भी होता है तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, जब रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, पहले ये जो महिलाएं होती हैं इनमें ब्लड की कमी होने लगती है, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे कि इनमें क्या हुई, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं भाई, वो भी जान लो। तो हीमोग्लोबिन को HB बोलते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, HB बोलते हैं, इसको जानते रहेंगे, ठीक है। HB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली भी कोई डिजीज़ होने पे हीमोग्लोबिन की महिलाओं में एक तो वैसे ही कम पाया जाता है, इनकी रेंज में देख लो कि इनके में क्या है, 12 से लेके क्या है, 14 है। लेकिन यदि महिला की बात कर रहे हैं तो महिला में क्या है, 10 to 12 है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेंज है। यदि स्वस्थ महिला की बात करें तो कम से कम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा से 12 हो सकता है। यदि पुरुषों की कंपैरिजन की जाए तो किसी किसी में मैंने देखा है इन केस कि उनमें 13 भी पाया जाता है समथिंग, ठीक है। तो वो एक प्रकार से नॉर्मल रेंज में आते हैं। लेकिन 10 से यदि जहाँ से डिक्रीज़ हुआ तो धीरे धीरे क्या होती है, उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई आप में। चलिए यदि हम बात करते हैं कि जो हम ब्लड की सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था कि एक गाड़ी आई है, वो गाड़ी में पूरा सामान है, वो ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले जाता है। सभी बहुत सारे दुकान होंगे, बहुत सारे स्टॉप होंगे, तो वो क्या करता है, एक ही जगह से जाता है, एक फैक्ट्री से जाता है, लेकिन सभी दुकानों तो क्या करता है, दे के आता है, ठीक है। तो ब्लड में भी क्या हो रहा था, ब्लड जब शुद्ध रक्त को लेके जाता है तो एक जगह से लेके जाएगा, लेकिन वो क्या करता है, सभी कोशिकाओं तक पहुंचा करके आता है, ठीक है, यानी पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक, ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। तो यदि हम ट्रांसपोर्ट इन ब्लड यानी रक्त का परिवहन देखें तो यदि एक मैमेलियन की बात करें, हम लोग क्या है, मैमेलियन है, ह्यूमन, जितने सारे स्तनधारी हैं, ठीक है, जितने सारे स्तनधारी हैं, तो उनमें क्या होता है, किस टाइप से होता है, तो उनमें क्लोज सिस्टम पाया जाता है ना, क्लोज बोल सकते हैं हम क्या, कि क्लोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक। चलिए हम क्या देखेंगे कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा था, ठीक है, रक्त का परिवहन कैसे हो रहा था ना। जान लो भाई क्या है ब्लड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है क्लोज, ठीक है, जिसे बंद परिवहन बोलते हैं, ठीक। एक होता है क्या, ओपन, इसे क्या बोलते हैं, खुला, ठीक है। एक तो क्या है, क्लोज टाइप का है, क्लोज सिस्टम है, ठीक। दूसरा क्या है, ओपन सिस्टम है, ठीक। यहाँ पर लिख लो सिस्टम,
ठीक है, खुला टाइप का परिसंचरण तंत्र है, एक क्या है, बंद टाइप का परिसंचरण तंत्र है। तो यदि इन केस हम देखते हैं इन मैमेलियन में, ठीक है, तो क्या होता है कि इनमें जो क्लोज टाइप का है, तो इनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, यानी रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो वाहिकाओं के द्वारा होता है। इट मीन्स कह सकते हैं ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है भाई, क्या हो रहा है, रुधिर का परिवहन किसके द्वारा होता है, वाहिकाओं द्वारा होता है ना। वाहिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं किसमें होता है ऐसा। क्लोज सिस्टम हमें किसमें देखने को मिलते हैं, तो क्या होता है, जितने सारे मेमेलियन हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, स्तनधारी। स्तनधारी किसे कहते हैं, समझते हैं, यानी जिनके ऊपर क्या है, हेयर पाए जाते हैं। सबसे पहले जान लो स्तनधारी वो क्या है, जिनमें मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं, दुग्ध ग्रंथियां जिसे बोलते हैं वो पाए जाते हो, और जिनके बॉडी पे क्या हो, शल्क पाए जाते हो, हेयर के ना। तो ये सब किस में होते हैं, मेमेलियन स्तनधारी। ये कैरेक्टर जिनमें दिखाई दे वो क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। तो यदि फॉर एग्जाम्पल खुद को लो, ह्यूमन, ठीक है, मनुष्य क्या है, एक मेमेलियन है। ठीक है, मोल जिसे आप हिंदी में बोलते हैं छछूंदर, ठीक, वो क्या है, एक मेमेलियन है। रैबिट, ठीक है, ये सब क्या है, एक मेमेलियन है। तो स्तनधारी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, लिख लो भाई, मनुष्य, एग्जाम्पल क्या है इसका, मनुष्य। ठीक है, और क्या है, छछूंदर लिख लो, मोल क्या लिखोगे, छछूंदर। क्या क्या है इनके एग्जाम्पल, यहाँ पे देख लेना। मनुष्य हो गए, ठीक है, बंदर, चिंपैंजी, ठीक है, गोरिल्ला, और क्या है, ये सब क्या है, ये सब स्तनधारी है। ठीक है, चमगादड़, और क्या है, छछूंदर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मोल बोलते हैं ना, मोल्स। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये मेमेलियन है, जिनके ऊपर क्या है, शल्क पाया जाता है। इनकी क्या होती है, इनकी बॉडी कवरिंग किसके द्वारा होती है, छोटे छोटे हेयर से होती है। तो ये क्या है, ठीक है, और इनमें क्या होते हैं, इनमें दूध ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। तो वो कैरेक्टर पहचानने के लिए कि आप कैसे पहचानेंगे कि मेमेलियन की बातें हो रही है। तो इनमें क्या होती है, इनमें जो रक्त परिवहन है, ठीक है, इनमें क्या होता है, क्लोज टाइप का पाया जाता है, यानी क्लोज सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इनमें जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड का परिवहन किसके द्वारा होता है भाई, तो वाहिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वाहिकाओं के द्वारा होता है। वाहिकाओं को क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेशन किसके द्वारा होता है, क्या ऐसे बाहर बाहर निकल जाता है क्या, नहीं, वेन्स के द्वारा होता है, आर्टरी के द्वारा होता है कि नहीं। ठीक है, तो यानी कि जब हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इनमें जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो किसके द्वारा हो रहा है, वाहिकाओं के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसके द्वारा होता है, वाहिकाओं के द्वारा होता है। किस टाइप का है भाई, ये क्लोज सिस्टम है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जितने सारे मैमेलियन हैं, जैसे क्या, मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, चमगादड़, और क्या है, छछूंदर। ठीक है, बहुत सारे मैमेलियन हैं। ठीक, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं खुला परिसंचरण तंत्र की। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ओपन सिस्टम में क्या होता है कि इनमें रुधिर परिवहन, ठीक है, इनमें रुधिर परिवहन वाहिकाओं के द्वारा नहीं होता है।
क्या हुआ कि इनमें जो ब्लड का परिवहन है, रुधिर का परिवहन है, वो वाहिकाओं के द्वारा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें वाहिकाएं प्रेजेंट ही नहीं होती। जब उपस्थित ही नहीं होता है, जब पाया ही नहीं जाता तो होगा कहाँ से? ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं कि किस में नहीं होता है भाई? तो जितने सारे आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु हैं, ठीक है, जितने आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं और मोलस्का, ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। तो हम बात कर लें क्या है भाई? आर्थ्रोपोडा, ठीक है, और क्या है? मोलस्का। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इसके एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा। नाम से समझिए कि हम किसे बोलेंगे कि आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से एनिमल आते हैं। तो वे एनिमल जिनके बॉडी पार्ट खंडों में विभाजित हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? आर्थ्रोपोडा। फॉर एग्जाम्पल मक्खी, मच्छर, ठीक है, झींगा मछली, ये सब क्या है? आर्थ्रोपोड में आते हैं। ठीक, ये फाइलम की बातें हैं। अभी हम जब आपको फाइलम पढ़ाएंगे तो ये भी सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगे। पहले यहाँ पे जो है एग्जाम्पल आप उसको समझ लीजिए, यानी कि उनके जो उपांग होते हैं, ठीक है, उपांग मतलब उनके जो पैर और हाथ होते हैं, उनके हाथ और पैर क्या होते हैं? खंडों में विभाजित होते हैं। तो जो खंडों में विभाजित होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा। ठीक, तो इस संघ के जितने सारे एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है? खुला परिवहन तंत्र होता है। ठीक है, यानी उसमें वाहिकाएं जो वेसल्स होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। तो इनमें क्या हुआ कि खुला टाइप का परिवहन तंत्र हो गया। लेकिन और हम बात करें किसकी? मोलस्का की। ठीक है, तो मोलस्का संघ के कौन कौन से एनिमल होते हैं? यहाँ पे लिख लो भाई, ये जो आर्थ्रोपोडा के हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल हम बता देते हैं आर्थ्रोपोडा की। ठीक है, मक्खी, मच्छर, ठीक है, ये सब क्या है? आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हो गए। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मोलस्का की, ठीक है, तो इसके क्या होंगे? पाइला। पाइला का नाम सुना है? ठीक है, जिसे गांव में बोलते हैं घोंघा।